कानून के लंबे हाथ होते हैं, ऐसा कहते आपने कई बार सुना होगा। और इसी कानून के लंबे हाथों से अपराधियों को भी बचते देखा होगा, और देखा होगा किसी निरपराध को सजा पाते। कानून के लंबे हाथ अधिकारियों के अक्ल के आगे छोटे पड़ने लगे तो उसमें परिवर्तन आवश्यक है। इसी आवश्यकता को देखते हुए आज अमित शाह ने संसद में 3 विधेयक पेश किए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। इन विधेयकों के बारे में बताऊं उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि आज भी हमारा देश अंग्रेजों के बनाए हुए कानून पर चलता है। ये कानून है भारतीय दंड संहिता आईपीसी यानी इंडियन पेनल कोड 1860 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड यानी सीआरपीसी 1898। यह 1973 में संशोधित किया गया था। और तीसरा है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। आईपीसी 1860 का नाम बदल करके होगा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस बिल 2023 और सीआरपीसी 1898 का नाम बदल करके होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस बिल 2023। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को भारतीय सुरक्षा बिल 2023 के नाम से जाना जाएगा। इन परिवर्तनों से कुछ समझ में आया आपके? मेरी समझ में तो यही आया कि कुछ सुधार होंगे, लेकिन उससे ज्यादा होगा अंग्रेजों की हर निशानी को देश से चुन चुन कर मिटाया जाना। अंग्रेजों के राज्य में दंड देना प्रमुखता थी और आज हमारे लिए न्याय देना प्रमुखता है, ऐसा अमित शाह जी का कहना था। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने यह कानून बहुत विचार विमर्श के बाद लाया है और जिसे अब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजने का अनुरोध किया जाएगा। इन बिलों में 313 क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए हैं जो हमारी न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सक्षम बनाएगा। न्याय संहिता में 511 धाराएं होंगी, जिसमें 175 को बदल दिया गया है, 8 धाराएं जोड़ी गई है जबकि 22 को निरस्त किया गया है। नागरिक सुरक्षा संहिता में 513 धाराएं होंगी, जिसमें 160 को बदला गया है, 9 धाराएं जोड़ी गई हैं तो ही 9 धाराएं हटाई भी गई हैं। साक्ष्य संहिता की 170 धाराएं होंगी, जिनमें 23 में बदलाव किया गया है, 1 धारा जोड़ी गई है और 5 को निरस्त किया गया है। वैसे अदालत जानना भी तो एक दंड है, और ऐसा अमित शाह जी ने कहा। और यह बदलाव क्या है बताऊंगा, उससे पहले आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें, मित्रों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अभी तक नहीं किया है तो। और ऐसे विषयों को पसंद करने वाले मित्रों से चैनल को सब्सक्राइब भी कराएं। सूचना समाप्त हो। नई संहिताओं में आधुनिक तकनीक का प्रयोग होगा। 0 एफआईआर अब समाप्त हो जाएगी। 0 एफआईआर होती थी कि अपराध कहीं होता था और आप कहीं पहुंच जाते थे तो वहां पर एफआईआर करते थे, जिसको 0 एफआईआर कहा जाता था। अब ये इसको समाप्त कर दिया गया है। इसको समाप्त कर दिया गया है तो आगे क्या होगा? क्यों आजकल हम ई जमाने में चल रहे हैं। इस कानून को लागू होने के बाद आप कहीं भी एफआईआर दर्ज कर सकेंगे और उस शिकायत को 15 दिन के अंदर संबंधित थाने में भेजना होगा। इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है तो ई एफआईआर का कंसेप्ट लागू किया जाएगा। तलाशी के दौरान वीडियोग्राफी को अनिवार्य किया जाएगा। 7 साल से अधिक सजा के मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य अनिवार्य होंगे। अब जिले या थाने में एक अधिकारी नियुक्त होगा जो हिरासत में लिए जाने का अधिकृत सर्टिफिकेट देगा। अभी तक लोग इलीगल तरीके से हिरासत में ले लिए जाते थे और पता नहीं होता था कि आदमी हिरासत में है कहीं और, लेकिन अब इसका एक प्रमाण पत्र मिलेगा। यौन अपराधों में पीड़िता के बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग को अनिवार्य किया जाएगा। 7 वर्ष से जुड़ी किसी भी सजा के मामले में पीड़ित पक्ष को सुने बिना केस समाप्त नहीं किया जाएगा। छोटे मोटे मामले अब समरी ट्रायल से निपटाए जाएंगे। लेकिन क्या यह संभव है? यह तो दिए गए दंड पर निर्भर करेगा। अगर कम होगा तो लोग रुक जाएंगे, अन्यथा अगले कोर्ट में अपील करेंगे। 90 दिनों में चार्जशीट दाखिल करना होगा। इसे अदालत की अनुमति प्रदान करके 90 दिन और बढ़ाया जा सकेगा। आरोप तय होने के 60 दिन के अंदर नोटिस दिया जाएगा और कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर निर्णय सुनाया जाएगा। अपराधियों के संपत्ति कुर्क करने का प्रावधान भी किया गया है। भगोड़े अपराधियों पर भी मुकदमा चलाया जा सकेगा और सजा भी सुनाई जा सकेगी। जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी, ये कौन कौन लोग भाग गए हैं ना, तो उनके आए बगैर मुकदमा नहीं चल सकता, तब मुकदमा चलाया जा सकेगा। यदि उन्हें अपील करनी होगी तो देश में आना होगा, यानी भारत की शरण में। और यही तो है कि सब लोग भारत की शरण में आओ।
अपराध या दुर्घटना में शामिल वाहन मुकदमे का निपटारा होने तक वर्षों थाने में पड़े रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपने तमाम थानों में देखा होगा कि बहुत सारे वाहन पड़े हुए हैं कूड़े के माफिक, तो अब ऐसा नहीं होगा। इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और इनको डिस्पोज कर दिया जाएगा, जो भी तरीका हो। यह होगा भारत का कानून जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाएगा, जिसमें हो सकता है कुछ और बदलाव हो, और बदलाव हो सकता है अपराधियों के व्यवहार में भी। जी हाँ, अब वो भी कोई डिजिटल यंत्र ढूंढेंगे अपराध करने के लिए। जैसे ड्रोन का प्रयोग हो रहा है, ये आप जानते ही हैं, ड्रग्स गिराने के लिए, हथियार गिराने के लिए। लेकिन छोटे मोटे अपराधी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, जैसा मेरा मानना है। कानून के हिसाब से जैसे कानून बदलता है तो अपराधी अपने अपराध का तरीका भी बदल लेते हैं। तो देखते हैं कि अमित शाह आगे चलते हैं या अपराधी। कानून के साथ साथ सामाजिक सोच भी बदलनी चाहिए। अगर समाज की सोच नहीं बदलेगी तो अपराध का माहौल बना रहेगा और अपराधी पैदा होते रहेंगे। तो सामाजिक सोच बदलेगी तो संस्थाओं का माहौल भी बदलेगा। शाह जी, संसद में अपराधियों का बहिर्गमन कब होगा और कब तक होता रहेगा इनका आगमन? अच्छा, जब तक जनता चुनती रहेगी। तो जनता में तो ये कहीं फरिश्ते बने हुए हैं। तो इन फरिश्तों पर, इन अपराधी फरिश्तों पर कब लगाम लगेगी? जैसे देश के गृह मंत्री कर रहे हैं तो कुछ जनता को भी करना चाहिए, और चाहिए कि कुछ भी हो अपराधियों को लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद में पहुंचने से रोकें। और जनता को इन अपराधियों के बारे में अपनी राय बदलनी होगी। उनको संसद नहीं भेजना होगा। अगर भेजना है तो जेल भेजें, और जेल भेजने में कानून की सहायता करें। अब करें मेरी सहायता। हाँ जी, जो अनुरोध मैंने किया था, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब का। मैं विदा लेता हूँ, मिलूंगा फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।